हाय ट्रेनीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेनी ट्रेनी। माय नेम इज संदीप कौर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से 2 मंथ्स में आपने टर्म 2 का मैथ्स का सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। जी हाँ, अब आपके पास बचे ही सिर्फ 2 मंथ्स हैं और तो आपके पास कोई चारा है ही नहीं, क्योंकि टर्म 2 के फाइनल एग्जाम्स जो होंगे वो मार्च अप्रैल में स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा सीबीएसई ने एक सर्कुलर में कहा था, क्योंकि उन्होंने टर्म 1 का बोला था कि नवंबर दिसंबर में स्टार्ट होंगे, तो दिसंबर में आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने मार्च अप्रैल में टर्म 2 का कहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मार्च में नहीं होंगे तो 1 अप्रैल से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन मैं ये कहूंगी कि आप मार्च को काउंट मत करिए। ठीक है, क्योंकि मार्च में आपके स्कूल प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे या हो सकता है आपके प्रैक्टिकल फाइनल प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाए, तो इसलिए आप मार्च मंथ को मत देखिए। आप सिर्फ देखिए जनवरी मंथ को और फरवरी मंथ को कि इन 2 मंथ्स में आपने किस तरह से पूरा सिलेबस खत्म तो करना ही है, साथ साथ में उसकी रिविजन भी करनी है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, स्किप बिल्कुल मत करें, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चे ना कॉमेंट करके कह रहे हैं हमारा टर्म 1 अच्छा नहीं गया, किसी का इंग्लिश का एग्जाम अच्छा नहीं गया, किसी का साइंस का अच्छा नहीं गया, किसी का मैथ्स का अच्छा नहीं गया। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि जो बीत गया सो बीत गया, उसको छोड़ दो, उसके बारे में सोचना बंद कर दो। अब टर्म 2 पे फोकस करो कि आपको टर्म 2 पे अपना पूरा जोर लगा देना है। पूरा जितना भी आपका गुस्सा है, जो टर्म 1 का गुस्सा है कि सीबीएसई बोर्ड ने क्वेश्चन पेपर ठीक से नहीं डाला या आउट ऑफ सिलेबस डाल दिया, वो सारा गुस्सा आपको इस टर्म 2 पे निकालना है। तो आप ये सोचो कि हम किसी से कम नहीं है, आप जैसा भी डालो हम आपको करके बताएंगे। आप बेस्ट हो, आपको बेस्ट दिखाना है, अपने पेरेंट्स को दिखाना है, अपने ट्यूशन टीचर्स को दिखाना है, अपने स्कूल टीचर्स को दिखाना है और सबसे बड़ी बात सीबीएसई बोर्ड वालों को दिखाना है। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, अब बच्चे आपको पता है कि मैथ्स के सिलेबस में टोटल टर्म 2 में आपको 7 चैप्टर्स आने वाले हैं। अब कौन कौन से 7 चैप्टर्स हैं वो सारे मैंने यहाँ पे चैप्टर नंबर्स लिखे हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 4, 5, 9, 10, 11, 13 एंड 14 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो ये टोटल 7 चैप्टर्स हो गए। अब ये 7 चैप्टर्स आपको कब, जैन और फेब 2 मंथ्स में कंप्लीट करने हैं। हो सकता है आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने दिसंबर में पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा और 1-2 चैप्टर्स हो सकता है उन्होंने कर भी लिए, तो वेल एंड गुड, उनके लिए थम्स अप। ठीक है, जिन्होंने कर लिए, जिन्होंने नहीं किए उनको घबराने की कोई बात नहीं है कि अरे तूने कर लिए, मेरे नहीं हुए, अब मैं कैसे करूं, ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। अगर आप 1 जन से भी अपना रेजोल्यूशन बना लो, अपना सभी बच्चे रेजोल्यूशन न्यू ईयर का बना लो कि 1 जन से हमें टर्म 2 का पढ़ना स्टार्ट कर देना है किसी भी हालत में, ताकि 28 फेब तक हम सारे सब्जेक्ट्स का सारा सिलेबस कंप्लीट कर सके विद रिविजन, और मार्च में आप फ्री माइंड होके, ठीक है, फाइनल एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी समझो कि हो गई है। अब कभी भी डेट शीट आ जाए हमें किसी का डर नहीं, आप ये दिमाग में रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि इस चैप्टर्स में से क्या क्या टॉपिक आना है, क्या क्या नहीं आना। तो उसके लिए आपको सिलेबस पता होना जरूरी है ना। जो टर्म 2 का है तो उस पर तो ऑलरेडी वीडियोस मेरी बहुत सारी बनी हुई है। टर्म 2 की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक पे मैंने सारा सिलेबस मार्क कराया, आरएस अग्रवाल पे कराया, आरडी शर्मा पे कराया, उसके अलावा साइंस, एसएसटी, इंग्लिश सब पे वीडियोस मैंने बनाई हुई है। उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। अभी तक देख लिया तो वेल एंड गुड, और नहीं देखा तो जाओ भी देखो, और कितनी लेट देखोगे। अभी आपको क्या करना है कि ये जो मैंने 7 चैप्टर्स लिखे हैं, ठीक है, अभी आपको नहीं पता कि इसमें से कौन सा इजी वाला चैप्टर है, कौन सा थोड़ा सा ठीक ठाक है और कौन सा बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, इजी चैप्टर्स मैंने यहाँ लिखे हैं, मॉडरेट जो ठीक ठाक चैप्टर्स हैं, और जो टफ चैप्टर्स हैं वो ये है। सिर्फ 2 ही टफ चैप्टर्स हैं आपके इस सिलेबस में टर्म 2 में। देखो इजी वाले चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11। सर्कल्स बहुत इजी, एक ही एक्सरसाइज है उसमें जो आपको अच्छे से करनी है, और 2 थ्योरम्स हैं। ठीक है, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन फर्स्ट एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन है और सेकंड एक्सरसाइज आपको पूरी करनी है। बहुत पिद्दू से ये दोनों चैप्टर्स है, आराम से आप कर सकते हो इसको। ये इजी चैप्टर्स हैं और स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। अगर आप इन 2 चैप्टर्स को कर लो तो 9 मार्क्स आपके यहां से बन गए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं मॉडरेट, जो थोड़े से डिफिकल्ट चैप्टर्स है, लेकिन अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजी लगेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें थोड़ी सी आपको फिगर बनाने में कंफ्यूजन होगी, लेकिन अगर एक बार आपकी फिगर बिल्कुल ठीक से बन गई ना, डायग्राम, तो क्वेश्चन में सोल्यूशन में कुछ नहीं है। लेकिन डायग्राम के जो फिगर है उसके मार्क्स आपको बकायदा मिलेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है, हर स्टेप के नंबर मिलेंगे, ये याद रखना भी आपको है। तो टफ चैप्टर्स हैं ये 2, चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स एंड चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, ये थोड़े चैप्टर टफ हैं क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में बच्चे कैलकुलेशन में गड़बड़ कर जाते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं अपने इस चैनल पर आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी, बताऊंगी कि किस तरह से आपको कैलकुलेशंस को अच्छे से करना है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स वैसे तो बहुत ईजी सा चैप्टर है, लेकिन हो सकता है आपको ये थोड़ा टफ लगे क्योंकि इसमें भी थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ आती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, 7 चैप्टर्स का मैंने आपको बता दिया कौन सा ईजी है, कौन सा ठीक ठाक है और कौन सा डिफिकल्ट है। अब बात करते हैं टाइमिंग्स की, कि आपको हर रोज कितने घंटे पढ़ना है। देखो बच्चा, अगर आप 2 मंथ्स में सिलेबस सारा खत्म करना चाहते हो तो मैथ्स को रोज के 2 घंटे या 2.5 घंटे तो आपने ये सोचो कि अपने टाइम टेबल में फिक्स कर लो कि 2 से 2.5 घंटे आपको मैथ्स करनी ही करनी है। अब आपको अर्ली मॉर्निंग करनी है, आपको स्कूल से आके करनी है, इवनिंग टाइम करना है, या रात को सोने से पहले करना है, दैट्स अप टू यू। आप सोचो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको रोज के 2 घंटे कब निकालने हैं
ये आप सोचो, ठीक है। ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, ये आपकी है। 2 घंटे 2.5 घंटे जितना भी आप पढ़ सकते हो मैथ्स का, लेकिन मैथ्स को डेली देखो। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस 28 फेब तक खत्म करना चाहते हो तो रोज के 2 सब्जेक्ट्स को टाइमिंग दो। 5 घंटे आप सेल्फ स्टडी दो, 5 नहीं तो एटलीस्ट 4 घंटे तो दो। 4 घंटे दो, 2 घंटे मैथ्स को रोज देने ही देने, उसके साथ 2 घंटे साइंस को दे दो, एक दिन आप मैथ्स एसएसटी को दे दो, एक दिन आप मैथ्स इंग्लिश को दे दो। तो इस तरह से दूसरा सब्जेक्ट डिवाइड करते जाओ, ठीक है। कि मैथ्स पक्का हर रोज करना ही करना है, उसके साथ एक सब्जेक्ट आप देख लो कौन सा। रोज के 2 सब्जेक्ट्स आपको डेली पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब बात करते हैं प्लान टू कंप्लीट फुल सिलेबस, कि जैन फैब में किस तरह से आपको पूरा सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं मैथ्स के। देखो ये चैप्टर नंबर्स मैंने लिखे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स और 11 कंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने आपको बोला बहुत इजी चैप्टर्स हैं। तो आपको क्या करना है, सर्कल चैप्टर्स को अगर आप 4 डेज में खत्म कर दो और कंस्ट्रक्शन को आप 3 डेज में खत्म करो, ठीक है। 3 डेज में इसको खत्म कर दो कंस्ट्रक्शन को। उसके बाद क्वाड्रेटिक को आप चाहे 7 डेज लगा दो, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को 7 डेज लगाओ, स्टैटिस्टिक्स को 7 डेज, इन सबको आप 7 डेज लगा दो। अब देखो आपके पास टोटल कितने डेज बन गए, कितने टोटल डेज आ गए। ये 7 7 7 1 2 3 4 5 7 5 ये बन गए 35 डेज। 4 + 3 1 ये 7, तो 7 + 35 आपके पास आ गए टोटल 42 डेज। मतलब के 42 डेज में आपने 7 के 7 चैप्टर्स ये कंप्लीट मैथ्स के कर लिए। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है कि आपको जैन और फेब में 2 मंथ्स में कंप्लीट करना। आप जैन के होते हैं 31 डेज, है ना, 31, और फेब के होते हैं 28 डेज। अब इनको प्लस करो तो बनता है 59 डेज। अरे मैंने आपको बोला आपको 59 डेज में 7 चैप्टर्स कंप्लीट करने, यहाँ तो हमने 42 डेज में ही 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। क्योंकि देखो 7 दिन एक चैप्टर के लिए बहुत होते हैं। 7 डेज आपने 1 चैप्टर को लगाने और रोज के 2 घंटे आप पढ़ेंगे तो 14 घंटे में क्या एक चैप्टर नहीं कर पाओगे। ये मैंने 4 डेज इसलिए कहा, ये 3 डेज इसलिए कहा क्योंकि बहुत छोटे छोटे चैप्टर आप कर लोगे, ये भी बहुत ज्यादा दिन है आपके लिए, ठीक। तो देखो टोटल 42 डेज में आपने सारा सिलेबस अच्छे से कर लिया, ठीक है। अब आपके पास टोटल तो 59 डेज हैं, जिसमें से आपने 42 को माइनस किया तो जिसमें आपको कितने डेज मिल गए, 17 डेज अभी आपके बच गए। अब इन 17 डेज में आपने क्या करना है, इन 17 डेज में आप बेटा इसको सॉल्व करोगे सारे के सारे सैंपल क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इज दैट क्लियर? ये 17 डेज बहुत ज्यादा है सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये लास्ट वाले 17 डेज होंगे फेब मंथ के, और तब तक सैंपल क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे मार्केट में। आप वो सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, और आपकी बहुत से भी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। मतलब कि आप मैथ्स में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स भी ला सकते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे कि चलो ये स्ट्रैटेजी तो मैम हमें आपकी समझ में आ गई, लेकिन ये 7 दिन में हमें करना क्या है ना। मान लो आपको एक चैप्टर पूरे 7 डेज में खत्म करना है, तो इस 7 डेज का भी तो प्लान बता दो, है ना। इन 7 डेज को ना आप डिवाइड करो 4 + 3 डेज में, ठीक है। 4 + 3 डेज में आप डिवाइड कर लो। अब 4 डेज में मान लो आपने एनसीईआरटी अच्छे से की, और इन 3 डेज में या तो आरएस से क्वेश्चंस कर लो, आरडी से क्वेश्चंस कर लो, एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस कर लो, या आप इंटरनेट से गूगल से सर्च मार के कर लो। मतलब कि 4 दिन आपको अच्छे से पूरी एनसीईआरटी करनी है। ईच एंड एवरी एग्जाम्पल को आप नोटबुक में सॉल्व करके देखोगे। ये नहीं करोगे कि एग्जाम्पल तो बुक में ऑलरेडी सॉल्व है, इसको बस नजर मारते हैं, ऐसा कभी मत करना। उसको कॉपीज पे सॉल्व करके देखो, ठीक है। अब वही देखना जो आपके सिलेबस में है, ये नहीं कि मैंने कह दिया सारी की सारी करनी है। अब जो सिलेबस में नहीं है वो कैसे करोगे, वो तो नहीं करनी, ठीक है। तो हर एक एग्जाम्पल करो, हर एक एक्सरसाइज के जितने जितने क्वेश्चन मैंने आपको सिलेबस में मार्क करवाए हैं कि ये क्वेश्चन आपको करने हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। और वन मोर इंपॉर्टेंट बात, कि जैसे आप एनसीईआरटी पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपका कोई ना कोई क्वेश्चन अटक गया जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ी, या स्कूल टीचर की, या अपने ट्यूशन टीचर की, या आपको गूगल से आपने सर्च किया उसका सोल्यूशन, या आपने यूट्यूब से कोई वीडियो देखी, जैसे भी आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ी, आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लो, या उसको रेड पेन से सर्कल कर लो, या उसको हाइलाइटर के साथ हाईलाइट कर लो। ऐसा क्या होगा कि जब आप आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 1 वीक या 15 डेज बाद, या आपके कोई स्कूल टेस्ट आ गया, ठीक है, उस चैप्टर का, तो आप दोबारा से जब उसकी रिवीजन कर रहे हो, तो अगर आपने उस क्वेश्चन पे स्टार मार्क किया तो आपको वो देख के याद आ जाएगा कि इस क्वेश्चन पे मैं उस टाइम पे अटका था, है ना। तो आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन को और अच्छे से करोगे ताकि अब मैं इसको ना भूलूं। समझ में आई मेरी बात? तो इसीलिए उस क्वेश्चन पे स्टार मार्क लगे रहने देना कि एंड ऑफ द एग्जाम तक आपको याद रहे कि ये क्वेश्चन मुझे पहले नहीं हुआ था, अब वो क्वेश्चन मुझे अच्छे से आ गया है। समझ में आ गई मेरी बात? किसी भी बुक से आप कर लो, मैं कोई भी रेफर नहीं करती कि आरएस अच्छी है, आरडीएस सब की सब बहुत अच्छी है, हमें सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चन से मतलब है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्स्ट्रा बुक्स के पीछे बाद में भागना, पहले एनसीईआरटी को अच्छे से करो, क्योंकि एनसीईआरटी सबका बाप है,
ठीक है। तो वो तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जब आपकी वो अच्छे से हो जाए, एक चैप्टर अगर वहां से अच्छे से हो जाए, आपके पास दिन बच गए हैं, 7 डेज में आपने 4 डेज में एनसीईआरटी कर ली है, उसके बाद तब भी 3 डेज आपके पास बच रहे हैं, ये नहीं कि मैं अगला चैप्टर एनसीईआरटी का कर लूँ, नहीं, आप क्या करो, वो 3 डेज में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगा लो, ठीक है, कॉपी पे अच्छे से उनको सॉल्व करो। इज दैट क्लियर? तो ये 42 डेज, उसके बाद इन 17 डेज में आपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपकी मजे से बड़ी जबरदस्त तैयारी हो जाएगी अगर इसी तरह से आप साइंस को, एसएसटी को खुद से टाइम टेबल बना लो, ठीक है। तो आई एम श्योर 28 फेब तक आप हर एक सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो आई एम श्योर आपको ये मेरा प्लान बहुत अच्छा लगा होगा और 1 जन को आप स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। मैं तो कहूंगी कि अभी 1 जन की क्या वेट करियो, कल से ही स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि जितनी जल्दी आप स्टार्ट कर दो उतने दिन आपको ज्यादा मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 2, मैं आपके साथ हूँ। मैं इस चैनल पर कोशिश पूरी करूंगी कि एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस टर्म 2 का आपको इस चैनल पर बिल्कुल और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाए, लेकिन उसके लिए आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए मेरे इस चैनल को, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को, ये व्हाट्सअप ग्रुप्स जो भी आपके बने हैं सब पे उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, उनको बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, ये आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। और आई नो अगर अच्छी लगी है तो अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।